नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक, माफ़ी चाहूँगा, उज्जीवन है इसका नाम। और ये स्टॉक आज 8.5% की गिरावट दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, बैंक की स्टॉक में बहुत गिरावट चल रही है। तो अब क्या करना है दोस्तों, बहुत ही बड़ा सवाल है। हमारे सभी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, करना क्या है दोस्तों। कि इतनी बड़ी अपने फटाफट से 3 दिन में देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी गिरावट आई है इस शेयर में। तो अब यहाँ से करना क्या है, क्या कोई यहाँ से रिवाइवल का कोई चांस बचा। 27% की गिरावट मात्र 3 दिनों में आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हार्ट ब्रोकिंग होता है बिल्कुल, मतलब दिल टूट जाता है कि वो शेयर मैंने, ये फीलिंग तो बयान नहीं कर सकते लेकिन अब एनालिसिस को बयान जरूर कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाए कि यहाँ से बाय करना, सेल करना है या फिर होल्ड करना है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये एक बैंक है और ये बैंक जो है फाउंड हुआ था, कब फाउंड हुआ था? 2004 में, और हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वही है ना, उज्जीवन फाइनेंस सर्विस, सॉरी फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस है। BSE पे शेयर हम लोग देख रहे हैं, डेली पर चार्ट देख रहे हैं। और यहाँ पर हम एक मिनट, मुझे कन्फ्यूज़न है दोस्तों, क्या फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी विच एंगेज प्रोवाइजन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग भी देती है। हाँ वही है, ये वही बैंक और सर्विस वो दोनों की चीज़ें, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर गिरावट आ रही है। अब क्या करना है, तो चलिए फटाफट से अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत करते हैं और यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस से भी समझेंगे कि कैसा चाल ढाल रहने वाली है। तो फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, एक यहाँ पर एक चीज़ हो रही है जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ से आगाह करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक पैरेलल चैनल में घूम रहा है, जिस दिन से खुला है शेयर, उसके बाद एक यहाँ से खुला था और उसके बाद एक हाई बनाया और उसके बाद नीचे आ रहा। मतलब इसकी कहानी यही है। देखिए यहाँ से फटाफट से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये इसी बैंड में फंसा हुआ है और यहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि इस बैंड को तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन फिर से, जी हाँ, फिर से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ से टकरा के नीचे आने लगा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 इंडिकेटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनका बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 400 मूविंग एवरेज और एक है RSI, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं EMA को, और इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को 400 मूविंग एवरेज लगा लेना है। और देखिए 400 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ, ये शेयर जो था इससे बहुत दूर निकल गया था, जाहिर सी बात है, और तो इसलिए सपोर्ट लेने आ सकता है। तो 400 मूविंग एवरेज पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं शेयर के सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक भी नहीं बेचा है वो इंतजार कर लीजिए कि 400 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट मिलके ऊपर जा सकता है, अगर बेचा नहीं है तो। ठीक है, दूसरी बात है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो हमें बताता है कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है। तो हमने, हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि अब इस शेयर में थोड़ी होल्डिंग को कम कर लेना चाहिए। ये इंडिकेटर इतना काम का है, मैं क्या बताऊं दोस्तों कि बस कितना काम का स्टॉक है, ये अभी बता देता हूं। देखो अब देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं यहाँ पे टॉप किया था शेयर ने, उसके बाद करेक्शन आया था प्राइस में। अब देखिए RSI ने क्या किया था, टॉप किया था और करेक्शन आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी RSI ने करेक्ट किया था और उसके बाद प्राइस में रिवर्सल आया था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, RSI ऊपर गई थी। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए बॉटम आउट हुई थी RSI और उसके बाद प्राइस में देखिए कितना तेजी आई थी। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको बता देते, देखिए यहाँ पर बता देते हैं RSI ओवरबॉट हो चुकी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि कब ये RSI ओवरबॉट हो रही है, कब RSI आपको ओवर सोल्ड हो रही है, कब अब RSI ओवर सोल्ड के बहुत नज़दीक पहुँच चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाउंस बैक भी आ सकता है शेयर में अगले एक आध दिन में। 400 मूविंग एवरेज के पास भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अगर नहीं देख बेची है तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर नहीं बेचा है तो इंतजार कर लो 400 मूविंग एवरेज का और RSI के बॉटम आउट होने का, उसके बाद ऊपर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तब बेच देना। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस हमें यही बता रहा है कि अभी क्या होगा। बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे आया, या तो इसके पीछे की न्यूज़ होगी, न्यूज़ आप लोग फ्लैश के साइन पे दबा कर देख सकते हैं। तो दिसंबर में हम चल रहे हैं, नवंबर में कोई न्यूज़ थी तो इसलिए हमारे किसी काम की नहीं। अगर दिसंबर में कोई न्यूज़ होती तो हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते थे। बिल्कुल इतनी आसान चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को किसी से, मतलब क्या होता है ना, मैं वीडियो बना देता हूँ उसके बाद नीचे कमेंट करते हैं मेरे दोस्त कि अब बताओ होल्ड करना है सेल करना है। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ही देखनी है, यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको,
सिचुएशन क्या है, RSI बॉटम आउट हो 400 डे मूविंग एवरेज के बाद से तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बाउंस बैक आने की उम्मीदें होती हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। RSI 400 डे मूविंग एवरेज, आपका काम 90% हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे चलेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस बैंक बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं। 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से प्रॉफिटेबल मार्जिन माइनस है, ये है ना, प्रॉफिट नहीं कर रहे। नेट प्रॉफिट में 90 लाख रुपए कमाए हैं। कैसे कमाए हैं, इधर भी कमाए इधर भी सब, तो कुछ ना कुछ झोल झाल है। झोल झाल का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से इस कंपनी में आ रही है, पैसा जो बाहर से, अगर कमाई से ये लग होता है कि टैक्स वगैरह वापस आ जाता है, तो कमाई के मामले में ही फुस है कंपनी, बिल्कुल कमाई नहीं कर रही है। नो, इतना कमाई तो कोई भी कर लेते भाई, हार्डवेयर की दुकान से ज़्यादा कमा लेती होगी, फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी खोल के भी इतना कमा रहे हैं। तो फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दोस्तों, बहुत ही बकवास है फंडामेंटल। नेट प्रॉफिट के नाम पे 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए कैसे, क्या है यार, एक ट्रेडर कमा लेता है 3 करोड़ तो। ठीक है दोस्तों, तो फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है, तो 400 डे मूविंग एवरेज पे ये इंतजार कर सकते हैं आप लोग, अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। फंडामेंटल तो ऐसे बता रहे हैं कि बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल फंडामेंटल। मैंने सोचा था कुछ अच्छे फंडामेंटल्स होंगे, कुछ अच्छी अर्निंग वगैरह होगी, अर्निंग नाम पे तो इसने बिल्कुल ही मतलब लिटरली हक दिया। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। फंडामेंटल बहुत बेकार है, कमाई नहीं कर रही कंपनी, पता नहीं किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा था शेयर। आप लोग को ध्यान रखना है, अपना फैसले लेना, सब चीज़ें आप लोग को सामने रख दे। टेक्निकल बता रहे हैं कि इंतजार कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल बता नहीं रहे हैं ऐसा। लेकिन फिर भी अगर ये है कि थोड़ा बहुत उछाल पे फिर बेच पाएँ आप लोग, क्योंकि देखिए मैं समझा लेता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, देखिए ये होता है शेयर के नीचे जाने का पैटर्न। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें हो नहीं रही थी। देखिए ऊपर गया हल्का सा नीचे आया, ऊपर गया हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा नीचे आया, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। शेयर अगर धीरे धीरे करके चलता है तो हो भी सकता है कि एक ऐसा उछाल आके फिर नीचे जाए। ठीक है, तो ये मत कीजिए, गिरावट में मत बेचिए, थोड़ा सा उछाल आ जाएगा तब बेच सकते हैं, तो प्रॉफिट थोड़ा सा और अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ बातें कहने में बहुत आसान है, मैं कह दूंगा आप लोग सुन लेंगे, लेकिन करने के लिए जिगरा चाहिए दोस्तों। वो जिगरा आप लोगों को मिलेगा एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस तब होगा दोस्तों जब आपके पास एक एजुकेशन होगी, प्रॉपर एजुकेशन होगी, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो पाएगी दोस्तों, तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। और उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप लोगों के लिए हमने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बनाए हैं, बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स बनाए हैं, ताकि आप लोग सीख सकें कहाँ पे कौन से फैसले लेने हैं। कब तक दोस्तों दूसरों से पूछते रहोगे, अगर मार्केट में काम करना है तो खुद सीखो। सीखने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए उपलब्ध है, इस चैनल पर उपलब्ध बहुत सारा कंटेंट जो बहुत सरल भाषा में एक और जो समझ नहीं आता मेरे से पूछो दोस्तों, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ। आपका भाई सब जवाब देगा आप लोगों के। चैट भी कर सकते हो आके, बात भी कर सकते हो, बहुत लोग बात भी कर लेते हैं। जो आप लोगों को कोई भी सवाल हो, जवाब हो, कोई भी पाना हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके कॉल भी कर लेना दोस्तों, वहाँ पे भी जवाब मिल जाएगा आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा, बिल्कुल कहीं ऐसी जगह आए हो, आप लोग बिल्कुल अपने भाई समझिएगा। तो दोस्तों फटाफट से भाई के चैनल को फिर सब्सक्राइब भी आपको ही करना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना, तो कमेंट बॉक्स में खुला आप बताइए और आपके लिए वीडियो बन जाएगी, तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से दोस्तों थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दो। तो आपकी स्क्रीन पे दोनों